बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी दिवस के इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज की इस संगोष्ठी दिवस के मुख्य मेहमान हम सब के लिए, हरियाणा के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इस बात की है कि लंबे समय से हमारे प्रदेश को देख रहे और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदर, बहन कुमारी मायावती जी के विश्वास पात्र और उनके आशीर्वाद से अभी हाल ही में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से नवाजे गए आदरणीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी, जो हम सब के यहाँ पर महबूब नेता भी हैं और मुख्य मेहमान हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से, हरियाणा की तरफ से जोरदार तालियों से माननीय प्रभारी जी का यहाँ वेलकम करें। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित हमारे प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी आदरणीय प्रताप सिंह जी, हमारे बहुत ही सम्मानित युवा साथी प्रदेश के प्रभारी भाई विशाल गुर्जर जी और इस प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट सम्मानित हमारे चौधरी सही राम जी, तमाम प्रदेश की लीडरशिप, हमारे इस कैथल जिले से इस जोन को देख रहे भाई डॉक्टर मनोज ग्रोवर जी, जो इस जोन को देख रहे और बहुत ही सम्मानित जुझारू इस जिला के अध्यक्ष भाई दलवीर भान जी, भाई शमशेर कश्यप जी जोन प्रभारी, भाई लोकदास कैरम जी जिला प्रभारी, रमेश कश्यप जी जिला प्रभारी, विधानसभा के अध्यक्ष विनोद खानपुर जी, भरत सासिया जी, सुबह सिंह रंगा जी, राजपाल वाल्मीकि जी, शमशेर सिंह रंगा जी, विनोद कुरार जी, होशियार सिंह जगोली जी और महाराज ख्याल साहब जी एवं तमाम कैथल के समर्पित कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माँ बहनों, गांव से और पीडीएफ के सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा सिर झुका करके जय भीम जय भारत। सम्मानित साथियों, आप लंबे समय से बैठे हैं, ज्यादा लंबी बात न करके चंद बातों में, क्योंकि आप कैडर के सिपाही हैं, हरियाणा प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के हालात, जो कारोबार भाजपा सरकार इस देश में तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और भाजपा और कांग्रेस केंद्र में भी मिलकर के इनकी सरकार है। इस गलतफहमी में मत रहना कि ये सरकार भाजपा की है, नहीं, ये भाजपा कांग्रेस दोनों की सरकार है और प्रदेश के अंदर भी इनकी सरकार है। सम्मानित नौजवान साथियों, हम इस देश के अंदर जो हमारे महापुरुषों का त्याग संघर्ष है, जो बलिदान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गुरु रविदास महाराज के उस चाहत को पूरा करने के लिए बेगमपुरे की जो चाहत थी, इस भारत का महान संविधान बनाते समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस बेगमपुरा को पूरा करने की कोशिश की और इस भारत के संविधान बनाते समय हम आम गरीब दिनहीन लोगों को बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया, लेकिन ये गांधी और उसकी कांग्रेस को कभी हजम नहीं हुआ। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया का महान संविधान इस भारत को देने का काम किया, लेकिन जब चुनाव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ना चाहा तो सम्मानित साथियों, अगर गैरत और जमीन कांग्रेस में होता, अगर थोड़ी सी भी गैरत होती, तो ये कांग्रेस कभी बाबा साहब के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। मैं अपने समाज के तमाम योद्धाओं से अपील करना चाहता हूं, साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने अंतिम क्षणों में कह करके गए थे कि मेरे समाज के लोगों, अगर मैंने आपका रत्ती भर भी काम किया है तो मेरी एक विनती है, इस कांग्रेस के कभी 4 पैसे के मेंबर मत बनना। लेकिन आज तक हम उसी कांग्रेस से अपेक्षा करते आ रहे हैं। समय बीतता गया, इस देश में बाबा साहब के जाने के बाद
बहुत बड़ा शून्यकाल आया सम्मानित साथियों। लेकिन धन्य है पंजाब की धरती जहां नेहान ड्राइवर साहब श्री कांशीराम जी पैदा होते हैं और सिद्धांत कुमार सिद्धार्थ की तरह 29 साल की आयु में मानव कांशीराम साहब ने इस देश में कोने कोने में निकल करके अपना घर छोड़ करके और इस देश के कोने कोने में जा करके अपने महापुरुषों के इतिहास से आपको अवगत कराया। उनकी चाहत को पूरा करते हुए गांव से बोर्ड DS4 के माध्यम से 14 अप्रैल 1984 को जो प्रधानमंत्री गौतम बुद्ध ने नारा दिया था बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, उसी नारे को पूरा करते हुए बहुजन समाज पार्टी ऐसे समाज के लोगों को बना करके दी है। आज मैं आपसे कहने आया हूँ कि हमारे साथियों गिने चुने बुला लो, अपने महापुरुषों का त्याग बलिदान याद करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, तब जाके हमें इतने बड़े स्टेज मिले हैं। महान रहबर मान्यवर कांशीराम जब इस देश में घूम रहे थे तो उनके पिता के आकस्मिक निधन हुआ और लोगों ने कहा, पंजाब के अंदर मान्यवर कांशीराम घूम रहे थे तो लोगों ने कहा कि आपके पिता की मृत्यु हुई, लेकिन उस मसीहा ने न अपने बाप की चिंता की बल्कि पूरे समाज को अपना बाप और भाई परिवार समझा। आज उनकी उत्तराधिकारी जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती है। ऐ मेरे समाज के सम्मानित साथियों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि हम मरने के बाद दीवाबत्ती करते हैं लेकिन जीते जी अपने रहबरों को नहीं पहचानते। बहन कुमारी मायावती का जुआन भाई पिछले दिनों जुआन भाई इस संसार को छोड़ करके चला गया और जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती लखनऊ के अंदर एक मीटिंग ले रही थी। तमाम कार्यकर्ताओं को पता था कि बहन जी का भाई गुजर चुका है, कार्यकर्ता रो रहे हैं, लेकिन मेरी नेता कार्यकर्ताओं को स्पीच दे रही है। ये त्याग है हमारी नेताओं का, ये बलिदान है। इसलिए मैं अपील करने के लिए आया हूँ सम्मानित साथियों, हमें अगर जीवित बाबा साहब, जीवित गुरु रविदास, जीवित महात्मा ज्योतिबा होने चाहिए तो आज जिंदा अम्बेडकर, जिंदा रविदास और जिंदा कोई कांशीराम है तो वो बहन कुमारी मायावती है। साथियों, इस नेता पर विश्वास कर लो, बहुत महापुरुषों को खा चुके हैं। अब ये जिंदा देवी हमारे बीच में है, ये नीला झंडा, ये पार्टी है। मैं सब कहता हूँ जब तक ये नीला झंडा और पार्टी और हमारी नेता है तो साथियों ये संविधान और ये लोकतंत्र बचा हुआ है। अगर हमने नीले झंडे से मुंह मोड़ लिया तो चुनाव में खड़े करके हम पीटे जाएंगे, कोई हमारी FIR तक लिखने वाला नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा के कोने कोने में जाकर के अपने रुसे हुए भाइयों को, पुराने कैडर के साथियों को हाथ जोड़ करके उनके जूते सिर पे रख करके उनको मनाने का काम करेंगे और 2029 में आपको सरकार देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आप पुराने कार्यकर्ता साथियों से मेरा निवेदन है, आदरणीय प्रभारी जी को लंबा बोलना है, आपको पूरी बात सुननी है, लेकिन प्रदेश के जो हालात है, आज कर्मचारी दुखी है, आज व्यापारी दुखी है, आज इस प्रदेश के अंदर एट्रोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और खास करके हमारे जो मूलभूत ढांचा जो शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार का क्रम करते हुए है कि वो बड़ी होती है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से भाजपा सरकार ने लगभग 5000 स्कूल बंद करने का काम किया है। साथियों, इनको मदद किया है और नई शिक्षा नीति में सिलेबस बहुत काल्पनिक है। आपको जो पढ़ाना चाहिए चीजें वो न पढ़ा करके इस देश को गुरुकुलों की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। युवा साथियों, अगर चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी बचे, नस्ल बचे, तो अपनी पार्टी के साथ मजबूती से लगो, क्योंकि RSS का एजेंडा यहाँ पर पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके कैंसर के अंदर ही भगवान वाल्मीकि के नाम का एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया है। कहने को नाम भगवान वाल्मीकि के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन आपके अपने समाज के ही इसके अंदर हमारे 5 भाई जो SC
ओबीसी व अन्य कास्ट से हैं, आज उनको जनवरी से 5 हमारे यूनिवर्सिटी के भाई जो दलित ओबीसी है उनको जनवरी से भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ का निकम्मा प्रशासन, वो मेरे भाई मुख्यमंत्री से मिल लिए, गवर्नर से मिल लिए, लेकिन कोई न्याय नहीं दे रहा। इसलिए ये महापुरुषों के नाम पर ड्रामे तो करते हैं, लेकिन उस समाज से आए हुए कोहिनूर हीरो को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है, जबकि दूसरे प्रदेशों से जाकर के यहाँ पर उनको लगाने का काम किया है। मेरी आपसे अपील है, खास करके हमारे इन कर्मचारी साथी और टीचर अध्यापकों से, जिनको ये सरकार आए दिन तरह तरह की, कभी गीता जयंती महोत्सव में टीचरों की ड्यूटी लगाई जाती है, साथियों पढ़ा न सके, कभी उनकी समय के लिए ड्यूटी लगाई जाती है। तो आज मैं आपसे अपील करने आया हूं अपने कर्मचारी वर्ग से भी कि आप आइए और हमारा और हमारी पार्टी का साथ दीजिए। मैं स्टेज के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम आपकी पुरानी पेंशन भी लागू करेंगे और बैंक लोन भरने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। अभी पिछले दिनों भिवानी के रिवासा के अंदर एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना हुई, लेकिन वहां का प्रशासन सोया हुआ है और सराहनीय बीजेपी के प्रदेश के मंत्री और लोकसभा सांसद वहां पर प्रशासन को कोई कार्रवाई नहीं करने दे रहे। अभी हाल ही में नारायणगढ़ में हमारे भाई हरविलास जी जो हमारे नारायणगढ़ से प्रत्याशी थे, उस साथी के ऊपर मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। शर्म आनी चाहिए इस मुख्यमंत्री को, लज्जा आनी चाहिए इस सरकार को। उसके गृह क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी जो मजबूत कैंडिडेट थे, दिन दहाड़े गोलियों से उसको चलनी किया गया। हमारे लोग कई बार वहां गए, लेकिन यहाँ का प्रशासन अभी तक मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाया है। साथियों, मैं इस स्टेज से ऐलान करता हूँ, यहाँ आईपीसीआईडी के लोग बैठे हैं, मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ, या तो हरियाणा सरकार होश में आ जाए और दोषी को पकड़ने का काम करे, अदरवाइज हम जल्दी ही बड़ा फैसला लेकर के चंडीगढ़ की सड़कों पे उतरेंगे, चाहे वो गवर्नर हाउस हो या फिर मुख्यमंत्री आवास हो, हम घेरने का काम करेंगे। ज्यादा या विधानसभा घेरनी हो तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप पुराने गिले शिकवे भुला करके अपनी पार्टी, अपने कैडर को मजबूत करने का काम करें, अपने संगठन के साथियों को साथ लेकर के, और जो बड़े पैमाने पे हमारा समाज, ये कांग्रेस के लोगों ने जो संविधान दिखा करके हमें ठगने का काम किया, आज वो कांग्रेस के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। आज विपक्ष की कोई भूमिका निभा रही है